हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। इसी बात पर आज हमारी चर्चा होगी। वो जो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, तो भक्तगणों, क्या है हमारे शरीर में? नख से शीश से लेकर पांव तक एक ही चीज व्याप्त है, और वो है चेतना, कॉन्शसनेस। और भगवान कह रहे हैं कि ये कॉन्शसनेस ही आत्मा का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, वही जीवन है, वरना यह शरीर मृत है। जिस तरह से एक बल्ब होता है, लाइट, तो वह तो मृत्य है, लेकिन उसमें अगर करंट पीछे आ जाए तो जीवित हो जाता है। इसी तरह ये शरीर अभी भी मृत्य है, लेकिन इसके पीछे जो आत्मा है, जो चेतना है, इसके लिए वो जीवित लग रहा है, वह हिल रहा है, ढुल रहा है। उसी को आप कहते हैं कि जिंदा है। चेतना हट जाए तो आप कहेंगे शरीर मर गया, लेकिन भक्तगणों, शरीर जिंदा ही तब था जो मरेगा। जिस तरह बल्ब कभी जिंदा ही नहीं था, कंपनी में बना तो मरा हुआ, बल्ब होल्डर पर लगा तो मरा हुआ, और वो खराब हुआ तो फिर मरा हुआ। इसी तरह शरीर जब माँ के गर्भ में था तो मरा हुआ ही था। अभी जो आपके सामने दिख रहा है भी मरा हुआ है, और फिर कल जब चेतना आत्मा हटेगी तो फिर मरा हुआ ही प्रतीत होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है वो शरीर नहीं, वो आत्मा पीछे है, जो शरीर को चेतना दे रही है। इसीलिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो जो शरीर में व्याप है वह अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं कर सकते। अब ये नाश क्या है? नाश है मिटा देना। अब क्योंकि हमको शरीर ही दिख रहा है, तो हम खुद को भी शरीर ही समझते हुए बड़े भय से ग्रसित है कि हमारा नाश हो जाएगा, हम मिट जाएंगे। तो भक्तगणों, ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि ना तो आप शरीर है, ना आप मिटने वाले हैं, ना मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। आप तो अभी चल अचल अव्यय जन्म चेतनमय चिन्मय सच्चिदानंदमय आत्मा है। यही भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक में। क्योंकि अर्जुन का तर्क है कि भगवान, शरीर तो मिट जाएगा, और ये जो मेरे बंधु भाई है ये भी मिट जाएंगे, मेरे तीरों से ये बचेंगे नहीं। अर्जुन को पूर्ण विश्वास है कि जब वो लड़ेगा तो कोई नहीं बचेगा। इसीलिए अर्जुन को दुख हो रहा है। अर्जुन को इसलिए दुख नहीं हो रहा है कि वो मिट जाएगा। अर्जुन को मालूम है कि उसको मिटाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। तो अर्जुन का तर्क है कि भाई, इतने से छोटी सी बात के लिए, भूमि के थोड़े से टुकड़े के लिए किसी के प्राण ले लेना, और खास करके बंधुओं के, प्रियतम के, जो प्रिय है हमारे, यह तो अनैतिक है, अपराध है, दोष है, पाप है।
तो भगवान कह रहे हैं कि भाई आप जिनको समझ रहे हैं कि मर जाएंगे वो तो पहले से ही मरेंगे, मरे हुए हैं, और उनके पीछे की जो चेतना है उसे तो तुम मार भी नहीं सकते, तो वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। तो अर्जुन फिर तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? उस चेतना के लिए जो तो कभी मर ही नहीं सकती, या उस शरीर के लिए जो तो मरा हुआ ही है? इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। शरीर कभी भी जिंदा नहीं था, न है, न रहेगा। वो अभी भी मरा हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो चेतना प्रभु ने फिट की है, इसके लिए वो हिल डुल रहा है। फिर कल चेतना नहीं रहेगी, फिर हिलेगा डुलेगा नहीं। तो भक्तगणों, भय हमें जो हम भय से ग्रस्त है, और विशेषकर इस काल में जहां नए नए प्रकार के रोग आ रहे हैं, पूरी दुनिया मानो भय से ग्रसित हो गई है। लोग अपना चेहरा बताकर भी चल नहीं सकते, इतना घोर युग आ गया है। तो ऐसे में जो भय है उसको हम कैसे निकाले? तो इस श्लोक से निकाल सकते हैं आप अपने भय को। भगवान कह रहे हैं कि वो जो सारे शरीर में व्याप है वो अविनाशी है, उसे नहीं मार सकते। अगर आपने किसी शरीर को अब काट भी दिया तो आप शरीर को भले ही काट लें, उस शरीर को निष्काम बना दें, हिलने वाला ढुलने वाला नहीं ऐसा बना दे, लेकिन वो चेतना को आप छू नहीं सकते। चेतना तो परा है, परा प्रकृति। तो ये बात जिसको मालूम हो गई तो वो फिर मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। और सब भयों में मृत्यु का भय बड़ा भय है, और वो तो आनी है मृत्यु, वो तो बचने वाले कोई नहीं है। लेकिन वो आने से पहले आपको मृत्यु का भय 100 बार मार देता है। आप जीते हुए भी मृत्यु हो जाते हैं। इसीलिए भक्तगणों, भक्तों को तो भय होना ही नहीं चाहिए। इसकी 2 बड़ी वजह है। एक तो भगवान कृष्ण के वो शरणागत है, और दूसरा शरीर देने वाले ही भगवान है। तो हमको चिंता क्या होगी कि हमारे भगवान ही ये शरीर गया तो इससे अच्छा दूसरा दे देंगे, हमको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जो भक्त नहीं है उनको बहुत टेंशन होगा, बहुत चिंता होगी कि क्या होगा, कहीं हमको ये रोग आ गया, वो रोग आ गया। बहुत पूरा जीवन इनका भय में निकल जाता है। तो भक्तगणों, कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो अव्यव्य है, ये जो बात है, इसको नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। न आप ऐसा नहीं कि भगवान भी समर्थ नहीं है। भगवान आपको शरीर में डाल के वहां तक कुछ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को भगवान भी नष्ट नहीं करते, क्योंकि भगवान का अंश ही आत्मा है। तो भगवान खुद को थोड़ी नष्ट करेंगे। अब ये पहली बात हो गई। अब हम शरीर नहीं है तो फिर क्या है और क्यों है, इसका भी भगवान ने गीता के आगे श्लोकों में स्पष्टीकरण किया कि आप मेरे अंश है, मेरे अपने हैं, लेकिन बहुत संघर्ष कर रहे हैं, दुखी जीवन जी रहे हैं। आप दुखी जीवन क्यों जी रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप अनाथ हो गए हैं। आप अपने पिताजी माताजी से बिछड़ चुके हैं। आपके माता पिता तो कृष्ण है, और आप शरीर के लोगों को माता पिता समझे। तो
भौतिक माता पिता है वो तो कर्मानुसार आपके साथ रहेंगे फिर बिछड़ेंगे, लेकिन जो कृष्ण है ये आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप किसी जन्म में रहो, किसी योनि में रहो, भगवान आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये वास्तविक माता पिता है। तो ऐसे माता पिता मिल जाए तो आपका जीवन और सुखमय होगा, आनंदमय भी होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि उसको नष्ट करने में, तो ये न जो नष्ट हो रहा है वो हम नहीं है, हमारा कोई नाश नहीं है, ना इस लोक में ना उस लोक में, किसी लोक में हमारा नाश नहीं है। ऐसा ज्ञान लेके आप निर्भय हो जाइए, और निर्भय आत्मा ही आनंद ले सकती है। भयग्रस्त आत्मा क्या आनंद लेगी बोलिए। तो भक्तगणों, श्लोक का अर्थ समझिए कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर में है, और शरीर में चेतना प्रदान करने वाले आप ही हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।